अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि पुट और कीप में क्या फ़र्क है। इन दोनों का मीनिंग है रखना, दोनों एक ही मानी देता है। दोस्तों, इनमें फ़र्क ये है कि पुट सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और कीप जो है फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रामर के लिहाज से ये दोनों वर्ब्स हैं, यानी पुट का सेकंड फॉर्म है पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट है। तीनों फॉर्म्स सेम है। और कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट है। दोस्तों, इसके साथ साथ आप हमारे साथ सीखेंगे कीप ऑन एंड कीप अप, ये दोनों भी सीखेंगे। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। सबसे पहले समझते हैं पुट। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये मार्कर है। मैं आपसे कहता हूं पुट दिस मार्कर इन द विंडो। इस मार्कर को खिड़की में रखो। अब देखिए, एक फिजिकल चीज है, रखने के लिए मैंने कहा। या मैं ये कहूं कीप दिस मार्कर इन द विंडो, इस मार्कर को खिड़की में रखो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों जो है कीप एंड पुट दोनों हम फिजिकल चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। या मैं आपसे ये कहूं कीप योर बुक ऑन द टेबल, पुट योर बुक ऑन द टेबल, कोई फर्क नहीं है। आप कीप इस्तेमाल करें या पुट इस्तेमाल करें, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन कीप का बहुत बड़ा इस्तेमाल है दोस्तों। कीप को आप जो है किसी चीज पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूं कीप आइज ऑन योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर नजर रखो। कीप आइज ऑन हर, उस पर नजर रखो। कीप आइज ऑन देम, उन पर नजर रखो। कीप आइज ऑन द स्टूडेंट्स, तलबा पर नजर रखो। अब नजर रखने के लिए भी आप कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इस्तेमाल है मेंटेन, कंटिन्यू। इन दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मेंटेनेंस के लिए और कंटिन्यूशन के लिए। किसी चीज को, किसी काम को जारी रखने के लिए या किसी काम को बरकरार रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कीप द डोर ओपन, कीप द विंडोज क्लोज्ड। दरवाजे को खुला बरकरार रखने के लिए मैंने इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कीप द डोर ओपन, दरवाजा खुला रहने दो। कीप द विंडोज क्लोज्ड, खिड़कियों को बंद रहने दो। अब देखिए दोस्तों, दोनों जो है चीजों को बरकरार रहने के लिए इस्तेमाल हुआ। अब जारी रखने के लिए दोस्तों अलग रूल्स हैं। किसी काम को जारी रखने के लिए आपने इनके बाद जो है जेरंड इस्तेमाल करना है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अब देखिए, वॉचिंग जो है एक जेरंड है। कीप राइटिंग, कीप स्पीकिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लुकिंग एट द बोर्ड, etc। इस सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी चीज को, किसी काम को जारी रखने के लिए आप इसके बाद कोई जेरंड इस्तेमाल करें तो ये जारी रखने का मीनिंग देता है। जैसे मैं कहता हूं कीप वॉचिंग माई वीडियोज, मेरे वीडियोज को देखना जारी रखो। इसी तरह से कीप लुकिंग एट द बोर्ड, बोर्ड को देखना जारी रखो। इन सब में कीप जारी रखने का मीनिंग देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कीप ऑन और कीप अप को समझते हैं। कीप ऑन का मतलब है जारी रखना और कीप अप का मतलब है मेंटेन रखना। कीप ऑन बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल होता है, इसके बाद जेरंड आता है। जैसे मैं कहूं कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन स्माइलिंग। अब देखिए दोस्तों, तीनों सेंटेंसेस में कीप ऑन के बाद जो है जेरंड आ गया, तो ये जारी रखने का मीनिंग देता है। और कीप अप जो है दोस्तों मेंटेन, किसी चीज को मेंटेन रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कीप अप योर स्टडीज एंड यू विल गेट गुड ग्रेड्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है कीप कीप अप योर स्टडीज, कीप अप योर स्टडीज का मतलब है अपने मुताले को बरकरार रखो। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो है ये मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल हुआ। या मैं ये भी कह सकता हूं कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम बरकरार रहने दो। या मैं ये भी कह सकता हूं कीप अप द हार्ड वर्क, मेहनत करना बरकरार रखो, मेहनत करना बरकरार रखो। इस सेंस में जो है ये बरकरार रहने का मीनिंग देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।